हेलो एवरीवन, डेली बैंकिंग करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर से आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। आज डेट है मई 16, 2026 और आज भी हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, ये हमारा डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम जो कंटेंट डिस्कस करते हैं वो स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। आपको पता है, इस पीडीएफ का कंटेंट बहुत ही कंसाइज होता है। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि कंटेंट कम होने के बावजूद रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि ये दूसरे सोर्सेज से टिपिकली 5 गुना कम होता है। एग्जैक्टली। और परफॉर्मेंस में तो ये अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्सेज से भी बेटर है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आपका टाइम भी बचेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है नेशनल कैटेगरी से। राजस्थान ने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट और एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भिवाली में इनॉग्रेट किया है। वाओ, राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, सेमीकंडक्टर बेसिकली वो छोटी सी चिप होती है जो हमारे फोन्स, लैपटॉप्स और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन होती है। इस प्लांट को सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ने एस्टैब्लिश किया है और इसमें 150 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए ये है कि ये इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज SME लेड सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। ग्रेट। अब बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्रोथ पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2026 के लिए इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स $80.80 बिलियन एस्टिमेट किया गया है। और इस टोटल एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है। अगर हम इसे अप्रैल 2025 के $71.13 बिलियन से कंपेयर करें तो ये 13.59% की ग्रोथ दिखाता है। बिल्कुल। यहाँ बिगिनर्स के लिए बता दूं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब फिजिकल सामान बेचना जैसे कपड़े या मशीन, और सर्विसेज मतलब IT या कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज देना। सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो पिछले साल के $38.28 बिलियन से बढ़कर $43.56 बिलियन हो गया है, जो कि 13.78% का राइज है। नंबर्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से एक थोड़ी स्ट्रिक्ट न्यूज है। RBI ने मुंबई बेस्ड सर्वोनिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ओह, ये कैंसिलेशन मई 12, 2026 से इफेक्टिव होगा। और स्टूडेंट्स, एग्जाम में सेक्शंस बहुत पूछते हैं। ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22, सब सेक्शन 4 और सेक्शन 56 के अंडर लिया गया है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन की। दोस्तों, करंट अफेयर्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए आपको प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। हाँ, इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी टाइम आपको रिवीजन करवा देती है। मतलब जो आपने एक बार ऐप पर सीख लिया वो आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जैक्टली। आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ऐप खुद मैनेज कर लेगी। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वापस न्यूज पर आते हैं। अग्रीमेंट सेक्शन में काफी एक्शन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज DSYS के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिन्यू कर ली है। इन्होंने एक 5 ईयर MOU साइन किया है। सही कहा, ये एग्रीमेंट 2023 के इनिशियल कोलैबोरेशन को ही आगे बढ़ा रहा है। इसका मेन एम है एलीट यूथ फुटबॉल को एक्सपैंड करना और ओडिशा को इंडिया का प्रीमियर फुटबॉल हब बनाना। फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल का है।
पीएम नरेंद्र मोदी की आबू धाबी विजिट के दौरान इंडिया और यूएई ने 6 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। ये एग्रीमेंट्स मेन रूप से एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएई बेस्ड एंटिटीज ने इंडिया में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया है। इसके साथ ही यूएई ने 2027 तक अपनी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को डबल करने का प्लान भी अनाउंस किया है। हाँ, और इसके लिए वो पोर्ट ऑफ फुजेरा तक एक एडिशनल पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास किया जा सके। बाईपास करने का मतलब है एक भीड़भाड़ वाले या रिस्की सी रूट को छोड़कर एक नया और सेफ रास्ता अपनाना। वेरी इन्फॉर्मेटिव। शिपिंग सेक्टर से भी एक बड़ी न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW ने एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट। और वो पार्टीज है HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग को लिमिटेड, HTKSOE, नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु लिमिटेड NSHIPTN और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड SMFCL। ये MOU इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड डेवलप करने के लिए है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब एकदम शुरुआत से, खाली जमीन से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। ये शिपयार्ड थूथुकुडी तमिलनाडु में बनेगा। इसकी एनुअल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज MGT होगी। ये एग्रीमेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया ROK के प्रेसिडेंट ली जेन म्योंग की इंडिया विजिट के दौरान एक्सचेंज हुआ और ये इंडिया ROK कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क वॉयजेस का हिस्सा है। वॉयजेस का फुल फॉर्म है शेयर्ड विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल। चलिए अब टेक की बात करते हैं। इंडिया AI मिशन ने बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कार्य के साथ एक MOU साइन किया है। इसका पर्पस AI इकोनॉमी में एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करना है। ये पार्टनरशिप डेटा, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करेगी। मेन टारगेट है AI कोष के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। AI कोष बेसिकली इंडिया का नेशनल AI डेटा प्लेटफॉर्म है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम आता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर मॉडल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स भी डेवलप करेंगी और डेटा सेट की क्वालिटी, वैलिडेशन और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगी। डिफेंस सेक्टर में भी काफी एडवांसमेंट्स हो रही हैं। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने श्री सत्य साई आंध्र प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को डेवलप करने के लिए है। उन्होंने पुट्टापथी में एक कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर भी इनॉग्रेट किया है। इससे 5th जनरेशन AMCA और फ्यूचर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट स्पीड अप होगी। इसके अलावा एक नेवल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है जो एडवांस्ड अंडर वाटर वेपन्स और नेवल कॉम्बैट सिस्टम्स को सपोर्ट करेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AMCA फैसिलिटी की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 करोड़ रुपीस है, जबकि पूरे AMCA डेवलपमेंट प्रोग्राम का टोटल एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्टेड है। साइंस कैटेगरी से भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने IIT बॉम्बे में इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी इनॉग्रेट की है। आसान भाषा में बताऊं तो CCUS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल कार्बन पोल्यूशन को हवा में मिलने से पहले ही कैप्चर कर लेती है और उसे सेफली स्टोर कर देती है। बिल्कुल, ये फैसिलिटी भारत इनोवेट्स 2026 इनिशिएटिव के अंडर एस्टैब्लिश की गई है ताकि कार्बन मैनेजमेंट में रिसर्च एडवांस हो सके। और इस लेबोरेटरी में जो CCUS टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसे ऊर्जा नोवा C प्रमोट कर रहा है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर से एक बड़ी अपडेट है। आकाश अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म्स LTD का पहला MD अपॉइंट किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की डिजिटल सर्विसेज सब्सिडरी है और आकाश अंबानी का ये अपॉइंटमेंट 5 इयर्स के पीरियड के लिए हुआ है। अवार्ड सेक्शन में डिजी लॉकर इंटीग्रेशन के लिए स्टेट्स को ऑनर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के अंडर काम करने वाले नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने 5 स्टेट्स को फेलिसिटेट किया है। वो 5 स्टेट्स हैं गुजरात, कर्नाटका, केरलम, नागालैंड और राजस्थान। ये अवार्ड उन्हें न्यू दिल्ली में हुए नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स फॉर स्टेट डेटा के दौरान दिया गया। फाइनली स्पोर्ट्स सेक्शन। ये शंघाई चाइना में शंघाई ह्यूंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 का 20th एडिशन हुआ है और इंडिया ने इसमें 2 मेडल्स जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल हमारी विमेन्स रिकर्व टीम ने जीता है। इस टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता
श्वेता भकत और कुमकुम मोहंत थीं। और मेंस इंडिविजुअल कॉम्पाउंड कैटेगरी में साहिल जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग्स में टर्की ने 6 मेडल्स के साथ टॉप किया है, जिसमें 2 गोल्ड शामिल है। टर्की के बाद चाइना और साउथ कोरिया का नंबर आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। लेकिन रुकिए, आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, अगर आप अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे करंट अफेयर्स लीक क्विज को जरूर ज्वाइन करें। ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आप इसे करंट अफेयर्स का IPL मान सकते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को फन और रिवॉर्डिंग बनाने के लिए करंट अफेयर्स लीग टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज और नई एनर्जी के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।